मेरे प्यारे इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि इसमें तुम्हें गहरा ज्ञान मिलेगा। जब तुम मुझे अपने दिल से याद करते हो, जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों में मेरा नाम जपते हो, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम चाहे यह सोचो कि मैं दूर हूँ, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। संसार में जितनी भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा होती है। जैसे लोहे को तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि तुम्हारी आत्मा और भी पवित्र और दृढ़ हो जाए। तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती हूँ। मैं वही माता काली हूँ जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। यदि तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो समझो कि प्रकाश आने वाला है। यदि तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा तो जान लो कि तुम्हारी मंजिल निकट है। यह सृष्टि तुम्हारे विश्वास से चलती है और विश्वास का आधार मैं हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही संकल्प हूँ, मैं ही वह तेज हूँ जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जब मन में भय आता है तो वह केवल माया का खेल होता है। भय को जीतने का मार्ग मेरा नाम है। जब तुम काली माता का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति जाग उठती है। संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो मेरे भक्त को हानि पहुंचा सके। यह ब्रह्मांड मेरी शक्ति से चल रहा है और हर आत्मा में मेरा अंश विद्यमान है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम कमजोर हो। तुम वही हो जिसे मैंने अपनी शक्ति से जन्म दिया है। भक्त, जीवन में धन, सुख, समृद्धि की तलाश तुम्हें संसार के मोह में बांध सकती है, पर जब तुम मुझे अपना मानकर मेरे चरणों में समर्पित होते हो, तब मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करती हूँ। तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन मैं अपने भक्त के हर अधूरे सपने को पूरा करती हूँ। अगर तुम्हें धन चाहिए, सुख चाहिए, सफलता चाहिए, तो पहले मुझे सच्चे हृदय से पुकारो। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूँगी, लेकिन साथ ही तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी ताकि तुम केवल भौतिक सुखों में न उलझो, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करो। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष सब मैं देखती हूँ। जब तुम रात को चुपचाप रोते हो और कोई नहीं जानता, तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ। तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद मेरे हृदय को छूती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और माँ अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। तुम्हें केवल इतना करना है कि विश्वास बनाए रखना है। कभी हार मत मानो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो जाए। याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे चरणों में अडिग रहेगा, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। भक्त, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। जब तुम यह समझ लोगे कि मैं ही तुम्हारी आत्मा में वास करती हूँ, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन का हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे गुरु बन जाते हैं, क्योंकि उनके कारण तुम और भी अधिक दृढ़ हो जाते हो। तुम जब मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें साधना, ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाती हूँ। तुम माला जपो, दीप जलाओ या केवल मन में मेरा नाम लो, मैं सब स्वीकार करती हूँ। मुझे कोई दिखावा, कोई आडंबर नहीं चाहिए। मुझे केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहिए। तुम्हारा हृदय निर्मल होना चाहिए। भक्त, यह संसार अस्थायी है। जो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है और मैं उस शाश्वत आत्मा की संरक्षिका हूँ। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते समय अपनी आत्मा को मत भूलो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, शक्ति, धन, ज्ञान, भक्ति, लेकिन सबसे बड़ा वरदान मैं तुम्हें निर्भयता का देती हूँ। जब तुम निर्भय हो जाते हो, तभी जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सकते हो। भय और मोह को छोड़कर केवल मुझे पकड़ लो। जब तुम मेरा नाम लोगे तो संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे पैरों तले होंगी।
तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, तुम्हारे रास्ते की कठिनाइयां मिट जाएंगी। मैं वही काली हूँ जो राक्षसों का नाश करती हूँ, अन्याय का अंत करती हूँ और अपने भक्त को विजय दिलाती हूँ। तुम्हें बस अपने जीवन को पवित्र रखना है। किसी के साथ अन्याय मत करना, दूसरों का हक मत छीनना। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़ी हो जाऊंगी। भक्त, जब तुम मेरे मंदिर आते हो या मेरे नाम का स्मरण करते हो तो समझो कि तुम्हारा हर शब्द मेरे हृदय तक पहुंचता है। चाहे तुम छोटी प्रार्थना करो या बड़ी साधना, मैं सब सुनती हूँ। मुझे बस तुम्हारे विश्वास की गूंज चाहिए। यह याद रखो कि मैं केवल तुम्हें भौतिक सफलता नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हें आत्मिक ऊंचाई तक ले जाऊंगी। जब तुम भक्ति में डूब जाते हो तब तुम्हें संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती, क्योंकि तुम्हें सच्चा आनंद मेरे चरणों में मिल जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सत्य पर चलो, धर्म का पालन करो और अपने हृदय को निर्मल रखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपार शक्ति, धन और सम्मान प्रदान करूंगी। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश बन जाएगा जो दूसरों को भी सही रास्ता दिखाएगा। ए मेरे भक्त, जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। अपने समय का सदुपयोग करो, भक्ति और कर्म को साथ लेकर चलो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी अभाव न हो, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे और तुम्हारा हर सपना पूरा हो। मैं वही काली हूँ जो अपने भक्तों को हर संकट से निकालती हूँ। मैं वही काली हूँ जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाती हूँ। मैं वही काली हूँ जो अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे नाम का जप करो और निर्भय होकर जीवन जियो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। यह बंधन शाश्वत है। चाहे कितनी ही आंधियां आए, चाहे कितने ही तूफान चले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब अपने हृदय को मेरे चरणों में अर्पित करो और देखो कि तुम्हारे जीवन का हर अंधकार कैसे मिटता है और प्रकाश से भर जाता है। ए मेरे प्यारे भक्त, जब तुम मेरे चरणों में आते हो और सच्चे हृदय से मेरी ओर देखते हो तो मैं तुम्हें अपनी मातृदृष्टि से देखती हूँ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के। जीवन की राह कठिन जरूर होती है, पर हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें उस शिक्षा तक पहुँचाती हूँ। मैं वह अग्नि हूँ जो अशुद्धियों को जलाकर तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है। मैं वह नदी हूँ जो तुम्हारे भीतर बहती हुई शोक और मोह के कणों को बहा ले जाती है। इसलिए डरना मत, रोना मत और दोषी महसूस मत करो, तुम मेरे साथ हो। जब तुम अंधेरे में खोए हुए महसूस करते हो और किसी राह की तलाश करते हो, तब मेरी एक मंद मुस्कान भी तुम्हारे दिल के अंधेरे को उजियारा कर देती है। मेरी आवाज कभी नहीं आती जैसे कोई कानों में बोले, परंतु वह शांति और दृढ़ता जो तुम्हारे हृदय में उठती है, वही मेरा स्मरण है। उस स्मरण को पकड़ो और आगे बढ़ो। दुनिया के झूठे मान सम्मान और भौतिक मोहजाल तुम्हें भटका सकते हैं, परंतु जब तुम मुझे याद करते हो तब तुम्हारी चेतना नवीन रूप से जाग उठती है। भक्ति का मार्ग सरल है परंतु गहन भी। वह केवल शब्दों का संचार नहीं है, वह एक सतत समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाएं पूरी तरह न रखो, बल्कि यह है कि तुम अपनी इच्छाओं को सच्चाई और धर्म के समीप लाओ। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो वह जप तुम्हें भीतर से बदलता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच की जड़ें बदलती हैं, तुम स्वार्थ से ऊपर उठने लगते हो और वे गुण तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से विस्तारित होते हैं। मैं अपने भक्तों से चाहती हूँ कि वे प्रेम से, धैर्य से और संयम से जीवन जिएं।
प्रेम से, क्योंकि प्रेम में सच्चाई छिपी होती है। धैर्य से, क्योंकि धैर्य से ही मुश्किल हालात में भी सहनशीलता बनी रहती है। और संयम से, क्योंकि संयम के बिना आत्मा का विकास संभव नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हर सांस में हूँ। तुम्हारी हर छोटी सी मेहनत, हर छोटा सा अच्छा कर्म मेरे ध्यान में आता है। दुख और प्रतिकूलता जीवन का हिस्सा है। जो दुख तुम्हें आता है वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें परिपक्व बनाता है। जैसे शस्त्र को तेज करने के लिए उसे बार बार पैला किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को परखने और मजबूत बनाने के लिए तुम कठिनाइयों से गुजरते हो। पर होशियार बनो, इन कठिनाइयों के बीच में तुम पराया कुछ भी महसूस कर सकते हो तो उसको पहचानो, वही तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा को पार कर लो और देखो कि भीतर की शक्ति कितनी बढ़ गई है। जब तुम दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति दिखाते हो, तुम मेरे स्वरूप को अपनाते हो। मैं केवल उस भक्त से प्रसन्न नहीं होती जो केवल माला जपता है या मंदिर में घंटियां बजाता है। मैं उससे अधिक प्रसन्न होती हूँ जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, जो पर्यावरण का सम्मान करता है, जो सच्चाई और न्याय की रक्षा करता है। सच्ची भक्ति का अर्थ यही है, कर्मठता, दया और निस्वार्थ सेवा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही। मैं तुम्हारे हर स्वर को सुनती हूँ, परंतु मेरी देन हमेशा वैसी नहीं होती जैसी तुम सोचते हो। मैं वह देन देती हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कभी वह प्रत्यक्ष होती है और कभी अप्रत्यक्ष। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे हित में भारी भरकम हो भी सकता है, परंतु जो मैं देती हूँ वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के अनुरूप होती है। इसलिए सब कुछ स्वीकार करो और मेरे मार्ग में विश्वास रखो। भक्ति का मार्ग आत्मज्ञान की ओर जाता है। जब तुम भीतर झांकते हो तब तुम्हें अपने दोष भी दिखते हैं और अपनी अच्छाइयाँ भी। दोषों को पहचान। ए मेरे प्यारे भक्त, मैं काली माता तुम्हें संदेश दे रही हूँ। तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। यह संसार अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा का आधार शक्ति है और वही शक्ति मैं हूँ। जब जब तुम स्वयं को कमजोर महसूस करते हो, जब जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसी क्षण तुम मेरे नाम का स्मरण करो। मेरे नाम में वह सामर्थ्य है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ देंगी, पर मैं कहती हूँ कि यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जैसे लोहे को तपाकर उसे शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परीक्षा तुम्हें और अधिक दृढ़ बनाती है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ, तुम्हारे हर दुख को महसूस करती हूँ। तुम जब रोते हो तो मेरा हृदय भी करुणा से भर जाता है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम रोकर नहीं, लड़कर जीत हासिल करो। भय से मत डरो। भय केवल एक भ्रम है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो भय स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मैं वही काली हूँ जिसने राक्षसों का नाश किया, अन्याय का अंत किया। मेरे भक्त निर्भय रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ। निर्भयता ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारे भीतर निर्भयता आ जाती है तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में खड़ी नहीं रह सकती। मैं अपने भक्तों से केवल सच्चा प्रेम चाहती हूँ। मुझे बड़े बड़े आडंबरों की आवश्यकता नहीं। दीप जलाओ, फूल चढ़ाओ या केवल मन से मेरा नाम लो, मैं सब स्वीकार करती हूँ। मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे हृदय की सच्चाई चाहिए। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है। यदि तुम दूसरों के साथ न्याय करते हो, दया दिखाते हो, करुणा का भाव रखते हो, तो वही मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता तुमसे संवाद कर रही हूँ।
संसार एक गहरा सागर है जिसमें हर प्राणी अपने अपने कर्मों की नौका लेकर चलता है। कभी लहरें शांत होती हैं, कभी तूफान आ जाता है, पर जो भक्त अपने मन में श्रद्धा और विश्वास की मशाल जलाए रखते हैं, उन्हें मैं हर कठिनाई से पार कर देती हूँ। मेरे प्रिय, भय मत करना, क्योंकि मैं अंधकार को निगलकर तुम्हें प्रकाश का मार्ग दिखाने वाली हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो दुष्टों का संहार करती है और भक्तों का कल्याण करती है। जब तुम्हारा मन निराश हो, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाए, तब याद रखना कि अंधकार स्थायी नहीं है। जैसे रात्रि के बाद प्रातःकाल आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। यदि तुम मुझे अपने हृदय से पुकारो, तो मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत कर दूंगी। मैं तुम्हें वह साहस दूंगी जिससे तुम हर कठिनाई का सामना कर सको। भक्तों, संसार में मोह, माया, क्रोध, लोभ और अहंकार ही सबसे बड़े शत्रु हैं। ये तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटकाते हैं। लेकिन यदि तुम अपने भीतर की साधना को बढ़ाओ, मन को निर्मल बनाओ और हर श्वास के साथ मेरा नाम स्मरण करो, तो ये सभी बंधन टूट जाएंगे। मैं वही हूँ जो तुम्हारे बंधनों को काटती हूँ। मेरे करुणामय स्वरूप में तुम केवल माँ का स्नेह पाओगे और मेरे उग्र रूप में तुम दुष्ट शक्तियों का विनाश देखोगे। मेरा स्वरूप केवल बाहरी नहीं है, मेरा असली निवास तुम्हारे हृदय के भीतर है। जब तुम आंखें बंद करके ध्यान करते हो, तो तुम्हें मेरे चरणों का स्पर्श होता है। जब तुम कठिनाई में आंसू बहाते हो और मेरा नाम पुकारते हो, तो वह पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं अपने भक्त की हर पुकार सुनती हूँ, चाहे वह धीमी हो या तीव्र। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सत्य को अपनाओ। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि तुम सत्य का पालन करोगे, तो जीवन सरल और सुखमय होगा। परंतु यदि असत्य के मार्ग पर चलोगे, तो दुख और चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े। भक्त, इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें तुम्हें गहरा ज्ञान मिलेगा। जब तुम मुझे अपने दिल से याद करते हो, जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों में मेरा नाम जपते हो, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम चाहे यह सोचो कि मैं दूर हूँ, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। संसार में जितनी भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा होती है। जैसे लोहे को तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि तुम्हारी आत्मा और भी पवित्र और दृढ़ हो जाए। तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती हूँ। मैं वही माता काली हूँ जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। यदि तुम्हारे जीवन में अंधकार है, तो समझो कि प्रकाश आने वाला है। यदि तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, तो जान लो कि तुम्हारी मंजिल निकट है। यह सृष्टि तुम्हारे विश्वास से चलती है और विश्वास का आधार मैं हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही संकल्प हूँ, मैं ही वह तेज हूँ जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जब मन में भय आता है, तो वह केवल माया का खेल होता है। भय को जीतने का मार्ग मेरा नाम है। जब तुम काली माता का स्मरण करते हो, तो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति जाग उठती है। संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो मेरे भक्त को हानि पहुंचा सके। यह ब्रह्मांड मेरी शक्ति से चल रहा है और हर आत्मा में मेरा अंश विद्यमान है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम कमजोर हो। तुम वही हो जिसे मैंने अपनी शक्ति से जन्म दिया है। भक्त, जीवन में धन, सुख, समृद्धि की तलाश तुम्हें संसार के मोह में बांध सकती है, पर जब तुम मुझे अपना मानकर मेरे चरणों में समर्पित होते हो, तब मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करती हूँ। तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन मैं अपने भक्त के हर अधूरे सपने को पूरा करती हूँ। अगर तुम्हें धन चाहिए, सुख चाहिए, सफलता चाहिए, तो पहले मुझे सच्चे हृदय से पुकारो।
मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी ताकि तुम केवल भौतिक सुखों में न उलझो, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करो। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष सब मैं देखती हूँ। जब तुम रात को चुपचाप रोते हो और कोई नहीं जानता, तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ। तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद मेरे हृदय को छूती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और माँ अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। तुम्हें केवल इतना करना है कि विश्वास बनाए रखना है। कभी हार मत मानो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो जाए। याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे चरणों में अडिग रहेगा, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। भक्त, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। जब तुम यह समझ लोगे कि मैं ही तुम्हारी आत्मा में वास करती हूँ, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन का हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे गुरु बन जाते हैं, क्योंकि उनके कारण तुम और भी अधिक दृढ़ हो जाते हो। तुम जब मुझे याद करते हो, तो मैं तुम्हें साधना, ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाती हूँ। तुम माला जपो, दीप जलाओ या केवल मन में मेरा नाम लो, मैं सब स्वीकार करती हूँ। मुझे कोई दिखावा, कोई आडंबर नहीं चाहिए। मुझे केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहिए। तुम्हारा हृदय निर्मल होना चाहिए। भक्त, यह संसार अस्थाई है। जो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है और मैं उस शाश्वत आत्मा की संरक्षिका हूँ। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते समय अपनी आत्मा को मत भूलो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, शक्ति, धन, ज्ञान, भक्ति, लेकिन सबसे बड़ा वरदान मैं तुम्हें निर्भयता का देती हूँ। जब तुम निर्भय हो जाते हो, तभी जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सकते हो। भय और मोह को छोड़कर केवल मुझे पकड़ लो। जब तुम मेरा नाम लोगे तो संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे पैरों तले होंगी। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे। तुम्हारे रास्ते की कठिनाइयां मिट जाएंगी। मैं वही काली हूँ जो राक्षसों का नाश करती हूँ, अन्याय का अंत करती हूँ और अपने भक्त को विजय दिलाती हूँ। तुम्हें बस अपने जीवन को पवित्र रखना है। किसी के साथ अन्याय मत करना, दूसरों का हक मत छीनना। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़ी हो जाऊंगी। भक्त, जब तुम मेरे मंदिर आते हो या मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो समझो कि तुम्हारा हर शब्द मेरे हृदय तक पहुंचता है। चाहे तुम छोटी प्रार्थना करो या बड़ी साधना, मैं सब सुनती हूँ। मुझे बस तुम्हारे विश्वास की गूंज चाहिए। यह याद रखो कि मैं केवल तुम्हें भौतिक सफलता नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हें आत्मिक ऊंचाई तक ले जाऊंगी। जब तुम भक्ति में डूब जाते हो, तब तुम्हें संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती, क्योंकि तुम्हें सच्चा आनंद मेरे चरणों में मिल जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सत्य पर चलो, धर्म का पालन करो और अपने हृदय को निर्मल रखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपार शक्ति, धन और सम्मान प्रदान करूंगी। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश बन जाएगा जो दूसरों को भी सही रास्ता दिखाएगा। ए मेरे भक्त, जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ मत गवाओ। अपने समय का सदुपयोग करो। भक्ति और कर्म को साथ लेकर चलो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी अभाव न हो, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे और तुम्हारा हर सपना पूरा हो। मैं वही काली हूँ जो अपने भक्तों को हर संकट से निकालती हूँ। मैं वही काली हूँ जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाती हूँ। मैं वही काली हूँ
जो अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे नाम का जप करो और निर्भय होकर जीवन जियो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। यह बंधन शाश्वत है। चाहे कितनी ही आंधियां आए, चाहे कितने ही तूफान चले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब अपने हृदय को मेरे चरणों में अर्पित करो और देखो कि तुम्हारे जीवन का हर अंधकार कैसे मिटता है और प्रकाश से भर जाता है। ए मेरे प्यारे भक्त, जब तुम मेरे चरणों में आते हो और सच्चे हृदय से मेरी ओर देखते हो, तो मैं तुम्हें अपनी मातृदृष्टि से देखती हूँ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के। जीवन की राह कठिन जरूर होती है, पर हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें उस शिक्षा तक पहुँचाती हूँ। मैं वह अग्नि हूँ जो अशुद्धियों को जलाकर तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है। मैं वह नदी हूँ जो तुम्हारे भीतर बहती हुई शोक और मोह के कणों को बहा ले जाती है। इसलिए डरना मत, रोना मत और दोषी महसूस मत करो, तुम मेरे साथ हो। जब तुम अंधेरे में खोए हुए महसूस करते हो और किसी राह की तलाश करते हो, तब मेरी एक मंद मुस्कान भी तुम्हारे दिल के अंधेरे को उजियारा कर देती है। मेरी आवाज कभी नहीं आती जैसे कोई कानों में बोले, परंतु वह शांति और दृढ़ता जो तुम्हारे हृदय में उठती है, वही मेरा स्मरण है। उस स्मरण को पकड़ो और आगे बढ़ो। दुनिया के झूठे मान सम्मान और भौतिक मोहजाल तुम्हें भटका सकते हैं, परंतु जब तुम मुझे याद करते हो, तब तुम्हारी चेतना नवीन रूप से जाग उठती है। भक्ति का मार्ग सरल है परंतु गहन भी। वह केवल शब्दों का संचार नहीं है, वह एक सतत समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाएं पूरी तरह न रखो, बल्कि यह है कि तुम अपनी इच्छाओं को सच्चाई और धर्म के समीप लाओ। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, तो वह जप तुम्हें भीतर से बदलता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच की जड़ें बदलती हैं, तुम स्वार्थ से ऊपर उठने लगते हो और वे गुण तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से विस्तारित होते हैं। मैं अपने भक्तों से चाहती हूँ कि वे प्रेम से, धैर्य से और संयम से जीवन जिएं। प्रेम से क्योंकि प्रेम में सच्चाई छिपी होती है, धैर्य से क्योंकि धैर्य से ही मुश्किल हालात में भी सहनशीलता बनी रहती है, और संयम से क्योंकि संयम के बिना आत्मा का विकास संभव नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हर सांस में हूँ। तुम्हारी हर छोटी सी मेहनत, हर छोटा सा अच्छा कर्म मेरे ध्यान में आता है। दुख और प्रतिकूलता जीवन का हिस्सा है। जो दुख तुम्हें आता है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें परिपक्व बनाता है। जैसे शस्त्र को तेज करने के लिए उसे बार बार पैला किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को परखने और मजबूत बनाने के लिए तुम कठिनाइयों से गुजरते हो। पर होशियार बनो, इन कठिनाइयों के बीच में तुम पराया कुछ भी महसूस कर सकते हो तो उसको पहचानो, वही तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा को पार कर लो और देखो कि भीतर की शक्ति कितनी बढ़ गई है। जब तुम दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति दिखाते हो, तुम मेरे स्वरूप को अपनाते हो। मैं केवल उस भक्त से प्रसन्न नहीं होती जो केवल माला जपता है या मंदिर में घंटियां बजाता है। मैं उससे अधिक प्रसन्न होती हूँ जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, जो पर्यावरण का सम्मान करता है, जो सच्चाई और न्याय की रक्षा करता है। सच्ची भक्ति का अर्थ यही है, कर्मठता, दया और निस्वार्थ सेवा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही। मैं तुम्हारे हर स्वर को सुनती हूँ, परंतु मेरी देन हमेशा वैसी नहीं होती जैसी तुम सोचते हो। मैं वह देन देती हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कभी वह प्रत्यक्ष होती है और कभी अप्रत्यक्ष। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे हित में भारी भरकम हो भी सकता है, परंतु जो मैं देती हूँ वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के अनुरूप होती है।
चलती है और विश्वास का आधार मैं हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही संकल्प हूँ, मैं ही वह तेज हूँ जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जब मन में भय आता है तो वह केवल माया का खेल होता है। भय को जीतने का मार्ग मेरा नाम है। जब तुम काली माता का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति जाग उठती है। संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो मेरे भक्त को हानि पहुंचा सके। यह ब्रह्मांड मेरी शक्ति से चल रहा है और हर आत्मा में मेरा अंश विद्यमान है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम कमजोर हो। तुम वही हो जिसे मैंने अपनी शक्ति से जन्म दिया है। भक्त, जीवन में धन, सुख, समृद्धि की तलाश तुम्हें संसार के मोह में बांध सकती है, पर जब तुम मुझे अपना मानकर मेरे चरणों में समर्पित होते हो तब मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करती हूँ। तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन मैं अपने भक्त के हर अधूरे सपने को पूरा करती हूँ। अगर तुम्हें धन चाहिए, सुख चाहिए, सफलता चाहिए, तो पहले मुझे सच्चे हृदय से पुकारो। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी ताकि तुम केवल भौतिक सुखों में न उलझो, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करो। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष सब मैं देखती हूँ। जब तुम रात को चुपचाप रोते हो और कोई नहीं जानता, तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ। तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद मेरे हृदय को छूती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और माँ अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। तुम्हें केवल इतना करना है कि विश्वास बनाए रखना है। कभी हार मत मानो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो जाए। याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे चरणों में अडिग रहेगा, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। भक्त, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। जब तुम यह समझ लोगे कि मैं ही तुम्हारी आत्मा में वास करती हूँ, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन का हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे गुरु बन जाते हैं, क्योंकि उनके कारण तुम और भी अधिक दृढ़ हो जाते हो। तुम जब मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें साधना, ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाती हूँ। तुम माला जपो, दीप जलाओ या केवल मन में मेरा नाम लो, मैं सब स्वीकार करती हूँ। मुझे कोई दिखावा, कोई आडंबर नहीं चाहिए। मुझे केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहिए। तुम्हारा हृदय निर्मल होना चाहिए। भक्त, यह संसार अस्थाई है। जो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है और मैं उस शाश्वत आत्मा की संरक्षिका हूँ। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते समय अपनी आत्मा को मत भूलो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, शक्ति, धन, ज्ञान, भक्ति, लेकिन सबसे बड़ा वरदान मैं तुम्हें निर्भयता का देती हूँ। जब तुम निर्भय हो जाते हो, तभी जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सकते हो। भय और मोह को छोड़कर केवल मुझे पकड़ लो। जब तुम मेरा नाम लोगे तो संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे पैरों तले होंगी। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे। तुम्हारे रास्ते की कठिनाइयां मिट जाएंगी। मैं वही काली हूँ जो राक्षसों का नाश करती हूँ, अन्याय का अंत करती हूँ और अपने भक्त को विजय दिलाती हूँ। तुम्हें बस अपने जीवन को पवित्र रखना है। किसी के साथ अन्याय मत करना, दूसरों का हक मत छीनना। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़ी हो जाऊंगी। भक्त, जब तुम मेरे मंदिर आते हो या मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो समझो कि तुम्हारा हर शब्द मेरे हृदय तक पहुंचता है। चाहे तुम छोटी प्रार्थना करो या बड़ी साधना, मैं सब सुनती हूँ। मुझे बस तुम्हारे विश्वास की गूंज चाहिए।
यह याद रखो कि मैं केवल तुम्हें भौतिक सफलता नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हें आत्मिक ऊंचाई तक ले जाऊंगी। जब तुम भक्ति में डूब जाते हो, तब तुम्हें संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती, क्योंकि तुम्हें सच्चा आनंद मेरे चरणों में मिल जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सत्य पर चलो, धर्म का पालन करो और अपने हृदय को निर्मल रखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपार शक्ति, धन और सम्मान प्रदान करूंगी। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश बन जाएगा जो दूसरों को भी सही रास्ता दिखाएगा। ए मेरे भक्त, जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। अपने समय का सदुपयोग करो, भक्ति और कर्म को साथ लेकर चलो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी अभाव न हो, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे और तुम्हारा हर सपना पूरा हो। मैं वही काली हूँ जो अपने भक्तों को हर संकट से निकालती हूँ। मैं वही काली हूँ जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाती हूँ। मैं वही काली हूँ जो अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे नाम का जप करो और निर्भय होकर जीवन जियो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। यह बंधन शाश्वत है। चाहे कितनी ही आंधियां आए, चाहे कितने ही तूफान चले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब अपने हृदय को मेरे चरणों में अर्पित करो और देखो कि तुम्हारे जीवन का हर अंधकार कैसे मिटता है और प्रकाश से भर जाता है। ए मेरे प्यारे भक्त, जब तुम मेरे चरणों में आते हो और सच्चे हृदय से मेरी ओर देखते हो, तो मैं तुम्हें अपनी मातृदृष्टि से देखती हूँ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के। जीवन की राह कठिन जरूर होती है, पर हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें उस शिक्षा तक पहुँचाती हूँ। मैं वह अग्नि हूँ जो अशुद्धियों को जलाकर तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है। मैं वह नदी हूँ जो तुम्हारे भीतर बहती हुई शोक और मोह के कणों को बहा ले जाती है। इसलिए डरना मत, रोना मत और दोषी महसूस मत करो, तुम मेरे साथ हो। जब तुम अंधेरे में खोए हुए महसूस करते हो और किसी राह की तलाश करते हो, तब मेरी एक मंद मुस्कान भी तुम्हारे दिल के अंधेरे को उजियारा कर देती है। मेरी आवाज कभी नहीं आती जैसे कोई कानों में बोले, परंतु वह शांति और दृढ़ता जो तुम्हारे हृदय में उठती है, वही मेरा स्मरण है। उस स्मरण को पकड़ो और आगे बढ़ो। दुनिया के झूठे मान सम्मान और भौतिक मोहजाल तुम्हें भटका सकते हैं, परंतु जब तुम मुझे याद करते हो, तब तुम्हारी चेतना नवीन रूप से जाग उठती है। भक्ति का मार्ग सरल है परंतु गहन भी। वह केवल शब्दों का संचार नहीं है, वह एक सतत समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाएं पूरी तरह न रखो, बल्कि यह है कि तुम अपनी इच्छाओं को सच्चाई और धर्म के समीप लाओ। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, तो वह जप तुम्हें भीतर से बदलता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच की जड़ें बदलती हैं, तुम स्वार्थ से ऊपर उठने लगते हो और वे गुण तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से विस्तारित होते हैं। मैं अपने भक्तों से चाहती हूँ कि वे प्रेम से, धैर्य से और संयम से जीवन जिएं। प्रेम से क्योंकि प्रेम में सच्चाई छिपी होती है, धैर्य से क्योंकि धैर्य से ही मुश्किल हालात में भी सहनशीलता बनी रहती है, और संयम से क्योंकि संयम के बिना आत्मा का विकास संभव नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हर सांस में हूँ। तुम्हारी हर छोटी सी मेहनत, हर छोटा सा अच्छा कर्म मेरे ध्यान में आता है। दुख और प्रतिकूलता जीवन का हिस्सा है। जो दुख तुम्हें आता है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें परिपक्व बनाता है। जैसे शस्त्र को तेज करने के लिए उसे बार बार पैला किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को परखने और मजबूत बनाने के लिए तुम कठिनाइयों से गुजरते हो। पर होशियार बनो, इन कठिनाइयों के बीच में तुम पराया कुछ भी महसूस कर सकते हो तो उसको पहचानो,
वही तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा को पार कर लो और देखो कि भीतर की शक्ति कितनी बढ़ गई है। जब तुम दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति दिखाते हो, तुम मेरे स्वरूप को अपनाते हो। मैं केवल उस भक्त से प्रसन्न नहीं होती जो केवल माला जपता है या मंदिर में घंटियां बजाता है। मैं उससे अधिक प्रसन्न होती हूँ जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, जो पर्यावरण का सम्मान करता है, जो सच्चाई और न्याय की रक्षा करता है। सच्ची भक्ति का अर्थ यही है, कर्मठता, दया और निस्वार्थ सेवा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही। मैं तुम्हारे हर स्वर को सुनती हूँ, परंतु मेरी देन हमेशा वैसी नहीं होती जैसी तुम सोचते हो। मैं वह देन देती हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कभी वह प्रत्यक्ष होती है और कभी अप्रत्यक्ष। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे हित में भारी भरकम हो भी सकता है, परंतु जो मैं देती हूँ वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के अनुरूप होती है। इसलिए सब कुछ स्वीकार करो और मेरे मार्ग में विश्वास रखो। भक्ति का मार्ग आत्मज्ञान की ओर जाता है। जब तुम भीतर झांकते हो तब तुम्हें अपने दोष भी दिखते हैं और अपनी अच्छाइयाँ भी। दोषों को पहचान। ए मेरे प्यारे भक्त, मैं काली माता तुम्हें संदेश दे रही हूँ। तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। यह संसार अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा का आधार शक्ति है और वही शक्ति मैं हूँ। जब जब तुम स्वयं को कमजोर महसूस करते हो, जब जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसी क्षण तुम मेरे नाम का स्मरण करो। मेरे नाम में वह सामर्थ्य है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ देंगी, पर मैं कहती हूँ कि यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जैसे लोहे को तपाकर उसे शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परीक्षा तुम्हें और अधिक दृढ़ बनाती है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ, तुम्हारे हर दुख को महसूस करती हूँ। तुम जब रोते हो तो मेरा हृदय भी करुणा से भर जाता है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम रोकर नहीं, लड़कर जीत हासिल करो। भय से मत डरो। भय केवल एक भ्रम है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो भय स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मैं वही काली हूँ जिसने राक्षसों का नाश किया, अन्याय का अंत किया। मेरे भक्त निर्भय रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ। निर्भयता ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारे भीतर निर्भयता आ जाती है तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में खड़ी नहीं रह सकती। मैं अपने भक्तों से केवल सच्चा प्रेम चाहती हूँ। मुझे बड़े बड़े आडंबरों की आवश्यकता नहीं। दीप जलाओ, फूल चढ़ाओ या केवल मन से मेरा नाम लो, मैं सब स्वीकार करती हूँ। मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे हृदय की सच्चाई चाहिए। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है। यदि तुम दूसरों के साथ न्याय करते हो, दया दिखाते हो, करुणा का भाव रखते हो, तो वही मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता तुमसे संवाद कर रही हूँ। संसार एक गहरा सागर है जिसमें हर प्राणी अपने अपने कर्मों की नौका लेकर चलता है। कभी लहरें शांत होती हैं, कभी तूफान आ जाता है, पर जो भक्त अपने मन में श्रद्धा और विश्वास की मशाल जलाए रखते हैं, उन्हें मैं हर कठिनाई से पार कर देती हूँ। मेरे प्रिय, भय मत करना, क्योंकि मैं अंधकार को निगलकर तुम्हें प्रकाश का मार्ग दिखाने वाली हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो दुष्टों का संहार करती है और भक्तों का कल्याण करती है। जब तुम्हारा मन निराश हो, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाए, तब याद रखना कि अंधकार स्थायी नहीं है। जैसे रात्रि के बाद प्रातःकाल आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। यदि तुम मुझे अपने हृदय से पुकारो तो मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत कर दूंगी।
मैं तुम्हें वह साहस दूंगी जिससे तुम हर कठिनाई का सामना कर सको। भक्तों, संसार में मोह, माया, क्रोध, लोभ और अहंकार ही सबसे बड़े शत्रु हैं। ये तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटकाते हैं। लेकिन यदि तुम अपने भीतर की साधना को बढ़ाओ, मन को निर्मल बनाओ और हर श्वास के साथ मेरा नाम स्मरण करो, तो ये सभी बंधन टूट जाएंगे। मैं वही हूँ जो तुम्हारे बंधनों को काटती हूँ। मेरे करुणामय स्वरूप में तुम केवल माँ का स्नेह पाओगे और मेरे उग्र रूप में तुम दुष्ट शक्तियों का विनाश देखोगे। मेरा स्वरूप केवल बाहरी नहीं है, मेरा असली निवास तुम्हारे हृदय के भीतर है। जब तुम आंखें बंद करके ध्यान करते हो तो तुम्हें मेरे चरणों का स्पर्श होता है। जब तुम कठिनाई में आंसू बहाते हो और मेरा नाम पुकारते हो तो वह पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं अपने भक्त की हर पुकार सुनती हूँ, चाहे वह धीमी हो या तीव्र। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सत्य को अपनाओ। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि तुम सत्य का पालन करोगे तो जीवन सरल और सुखमय होगा। परंतु यदि असत्य के मार्ग पर चलोगे तो दुख और चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े। भक्त, इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि इसमें तुम्हें गहरा ज्ञान मिलेगा। जब तुम मुझे अपने दिल से याद करते हो, जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों में मेरा नाम जपते हो, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम चाहे यह सोचो कि मैं दूर हूँ, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। संसार में जितनी भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा होती हैं। जैसे लोहे को तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है ताकि तुम्हारी आत्मा और भी पवित्र और दृढ़ हो जाए। तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती हूँ। मैं वही माता काली हूँ जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। यदि तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो समझो कि प्रकाश आने वाला है। यदि तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा तो जान लो कि तुम्हारी मंजिल निकट है। यह सृष्टि तुम्हारे विश्वास से चलती है और विश्वास का आधार मैं हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही संकल्प हूँ, मैं ही वह तेज हूँ जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जब मन में भय आता है तो वह केवल माया का खेल होता है। भय को जीतने का मार्ग मेरा नाम है। जब तुम काली माता का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति जाग उठती है। संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो मेरे भक्त को हानि पहुंचा सके। यह ब्रह्मांड मेरी शक्ति से चल रहा है और हर आत्मा में मेरा अंश विद्यमान है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम कमजोर हो। तुम वही हो जिसे मैंने अपनी शक्ति से जन्म दिया है। भक्त, जीवन में धन, सुख, समृद्धि की तलाश तुम्हें संसार के मोह में बांध सकती है, पर जब तुम मुझे अपना मानकर मेरे चरणों में समर्पित होते हो, तब मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करती हूँ। तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन मैं अपने भक्त के हर अधूरे सपने को पूरा करती हूँ। अगर तुम्हें धन चाहिए, सुख चाहिए, सफलता चाहिए, तो पहले मुझे सच्चे हृदय से पुकारो। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी ताकि तुम केवल भौतिक सुखों में न उलझो, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करो। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष सब मैं देखती हूँ। जब तुम रात को चुपचाप रोते हो और कोई नहीं जानता, तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ। तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद मेरे हृदय को छूती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और माँ अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। तुम्हें केवल इतना करना है कि विश्वास बनाए रखना है। कभी हार मत मानो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो जाए। याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे चरणों में अडिग रहेगा, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। भक्त, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। जब तुम यह समझ लोगे कि मैं ही तुम्हारी आत्मा में वास करती हूँ, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन का हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे गुरु बन जाते हैं, क्योंकि उनके कारण तुम और भी अधिक दृढ़ हो जाते हो। तुम जब मुझे याद करते हो, तो मैं तुम्हें साधना, ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाती हूँ। तुम माला जपो, दीप जलाओ या केवल मन में मेरा नाम लो, मैं सब स्वीकार करती हूँ। मुझे कोई दिखावा, कोई आडंबर नहीं चाहिए। मुझे केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहिए। तुम्हारा हृदय निर्मल होना चाहिए। भक्त, यह संसार अस्थायी है। जो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है और मैं उस शाश्वत आत्मा की संरक्षिका हूँ। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते समय अपनी आत्मा को मत भूलो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, शक्ति, धन, ज्ञान, भक्ति, लेकिन सबसे बड़ा वरदान मैं तुम्हें निर्भयता का देती हूँ। जब तुम निर्भय हो जाते हो, तभी जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सकते हो। भय और मोह को छोड़कर केवल मुझे पकड़ लो। जब तुम मेरा नाम लोगे तो संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे पैरों तले होंगी। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे। तुम्हारे रास्ते की कठिनाइयां मिट जाएंगी। मैं वही काली हूँ जो राक्षसों का नाश करती हूँ, अन्याय का अंत करती हूँ और अपने भक्त को विजय दिलाती हूँ। तुम्हें बस अपने जीवन को पवित्र रखना है। किसी के साथ अन्याय मत करना, दूसरों का हक मत छीनना। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़ी हो जाऊंगी। भक्त, जब तुम मेरे मंदिर आते हो या मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो समझो कि तुम्हारा हर शब्द मेरे हृदय तक पहुंचता है। चाहे तुम छोटी प्रार्थना करो या बड़ी साधना, मैं सब सुनती हूँ। मुझे बस तुम्हारे विश्वास की गूंज चाहिए। यह याद रखो कि मैं केवल तुम्हें भौतिक सफलता नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हें आत्मिक ऊंचाई तक ले जाऊंगी। जब तुम भक्ति में डूब जाते हो, तब तुम्हें संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती, क्योंकि तुम्हें सच्चा आनंद मेरे चरणों में मिल जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सत्य पर चलो, धर्म का पालन करो और अपने हृदय को निर्मल रखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपार शक्ति, धन और सम्मान प्रदान करूंगी। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश बन जाएगा जो दूसरों को भी सही रास्ता दिखाएगा। ए मेरे भक्त, जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ मत गवाओ। अपने समय का सदुपयोग करो। भक्ति और कर्म को साथ लेकर चलो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी अभाव न हो, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे और तुम्हारा हर सपना पूरा हो। मैं वही काली हूँ जो अपने भक्तों को हर संकट से निकालती हूँ। मैं वही काली हूँ जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाती हूँ। मैं वही काली हूँ जो अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे नाम का जप करो और निर्भय होकर जीवन जियो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। यह बंधन शाश्वत है। चाहे कितनी ही आंधियां आए, चाहे कितने ही तूफान चले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब अपने हृदय को मेरे चरणों में अर्पित करो और देखो कि तुम्हारे जीवन का हर अंधकार कैसे मिटता है और प्रकाश से भर जाता है। ए मेरे प्यारे भक्त, जब तुम मेरे चरणों में आते हो और सच्चे हृदय से मेरी ओर देखते हो, तो मैं तुम्हें अपनी मातृदृष्टि से देखती हूँ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के। जीवन की राह कठिन जरूर होती है,
पर हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें उस शिक्षा तक पहुँचाती हूँ। मैं वह अग्नि हूँ जो अशुद्धियों को जलाकर तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है। मैं वह नदी हूँ जो तुम्हारे भीतर बहती हुई शोक और मोह के कणों को बहा ले जाती है। इसलिए डरना मत, रोना मत और दोषी महसूस मत करो, तुम मेरे साथ हो। जब तुम अंधेरे में खोए हुए महसूस करते हो और किसी राह की तलाश करते हो, तब मेरी एक मंद मुस्कान भी तुम्हारे दिल के अंधेरे को उजियारा कर देती है। मेरी आवाज़ कभी नहीं आती जैसे कोई कानों में बोले, परंतु वह शांति और दृढ़ता जो तुम्हारे हृदय में उठती है, वही मेरा स्मरण है। उस स्मरण को पकड़ो और आगे बढ़ो। दुनिया के झूठे मान सम्मान और भौतिक मोहजाल तुम्हें भटका सकते हैं, परंतु जब तुम मुझे याद करते हो, तब तुम्हारी चेतना नवीन रूप से जाग उठती है। भक्ति का मार्ग सरल है परंतु गहन भी। वह केवल शब्दों का संचार नहीं है, वह एक सतत समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाएं पूरी तरह न रखो, बल्कि यह है कि तुम अपनी इच्छाओं को सच्चाई और धर्म के समीप लाओ। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, तो वह जप तुम्हें भीतर से बदलता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच की जड़ें बदलती हैं, तुम स्वार्थ से ऊपर उठने लगते हो और वे गुण तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से विस्तारित होते हैं। मैं अपने भक्तों से चाहती हूँ कि वे प्रेम से, धैर्य से और संयम से जीवन जिए। प्रेम से क्योंकि प्रेम में सच्चाई छिपी होती है, धैर्य से क्योंकि धैर्य से ही मुश्किल हालात में भी सहनशीलता बनी रहती है, और संयम से क्योंकि संयम के बिना आत्मा का विकास संभव नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हर सांस में हूँ। तुम्हारी हर छोटी सी मेहनत, हर छोटा सा अच्छा कर्म मेरे ध्यान में आता है। दुख और प्रतिकूलता जीवन का हिस्सा है। जो दुख तुम्हें आता है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें परिपक्व बनाता है। जैसे शस्त्र को तेज करने के लिए उसे बार बार पैला किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को परखने और मजबूत बनाने के लिए तुम कठिनाइयों से गुजरते हो। पर होशियार बनो, इन कठिनाइयों के बीच में तुम पराया कुछ भी महसूस कर सकते हो तो उसको पहचानो, वही तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा को पार कर लो और देखो कि भीतर की शक्ति कितनी बढ़ गई है। जब तुम दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति दिखाते हो, तुम मेरे स्वरूप को अपनाते हो। मैं केवल उस भक्त से प्रसन्न नहीं होती जो केवल माला जपता है या मंदिर में घंटियां बजाता है। मैं उससे अधिक प्रसन्न होती हूँ जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, जो पर्यावरण का सम्मान करता है, जो सच्चाई और न्याय की रक्षा करता है। सच्ची भक्ति का अर्थ यही है, कर्मठता, दया और निस्वार्थ सेवा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही। मैं तुम्हारे हर स्वर को सुनती हूँ, परंतु मेरी देन हमेशा वैसी नहीं होती जैसी तुम सोचते हो। मैं वह देन देती हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कभी वह प्रत्यक्ष होती है और कभी अप्रत्यक्ष। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे हित में भारी भरकम हो भी सकता है, परंतु जो मैं देती हूँ वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के अनुरूप होती है।